एशियन गेम्स 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में खेला गया। ये मुकाबला नहीं, ये महामुकाबला था, क्योंकि यहाँ से जो टीम जीतेगी वो आपको गोल्ड मेडल के लिए लड़ती हुई नजर आएंगी। इस मुकाबले में जहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव किए, लेकिन उसके बाद जो खेल भारतीय क्रिकेट टीम ने दिखाया वो काबिले तारीफ था। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बॉलिंग से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को नतमस्तक कर दिया। हम आपको बताएंगे कैसे डेब्यूटेंट जो पिछले मुकाबले के थे साई किशोर ने गेंदबाजी करी और कमाल के विकेट चटकाए हैं, और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने उस मुकाबले को रोमांचक अंदाज में खत्म किया है। और इस बड़ी जीत के साथ में टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है, जो कि अगला मुकाबला होगा। फाइनल में किसके साथ भिड़ेंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन इस जीत के साथ टीम इंडिया जो है वो सिल्वर मेडल की तो कम से कम हकदार हो गई है। लेकिन उम्मीद करते हैं सिल्वर से नहीं, गोल्ड मेडल से नवाजा जाए हमारी इस टीम इंडिया को फाइनल मुकाबला जीतने के बाद। लेकिन इस मुकाबले में क्या कुछ रहा हाइलाइट्स, किस तरह से रही टीम इंडिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी, कौन से खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा, चलिए सब कुछ अब आपको हाईलाइट दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडिया की जीत से खुश तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में बताएं इस मुकाबले में आपको किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तिलक वर्मा ने बीच मैदान पर कुछ ऐसी हरकत करी जिसने सभी को हैरान किया। हम आपको बताएंगे तिलक वर्मा की वो हरकत और मैच के बाद तिलक वर्मा ने क्या कहा इस मुकाबले में, और उसको लेकर जो उन्होंने जश्न मनाया था वो भी हम आपको बताएंगे, जो आपको समझ में आएंगी भी या नहीं। लेकिन पहले जान लेते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट क्या रहा। दरअसल ये मुकाबला सेमीफाइनल का मुकाबला था, एशियन गेम्स का मुकाबला था, जिसकी वैल्यू एक अलग ही होती है। भारत की कप्तानी ऋतुराज कर रहे थे। प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव ये किया गया कि शहबाज अहमद की एंट्री करवाई गई और आवेश खान को बाहर बिठाया गया। ये थोड़ा चौंकाने वाला फैसला लगा, क्योंकि आप केवल एक प्रॉपर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के साथ में जा रहे थे। टॉस ऋतुराज गायकवाड़ ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फिर वो चौंकाने वाला फैसला, क्योंकि फाइनल जैसे मोमेंट पर आप पहले बल्लेबाजी तो करना चाहते हैं, लेकिन ऋतुराज ने कहा नहीं, हम गेंदबाजी करेंगे। और गेंदबाजी करने में टीम इंडिया की शुरुआत भी बेहद ही शानदार रही। दरअसल टीम इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। बांग्लादेश बल्लेबाजों की बात की जाए तो 18 रन पर भारत ने बांग्लादेश का पहला विकेट चटकाया और उसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते गए। 21 रन पर दूसरा विकेट, 21 रन पर ही तीसरा विकेट, 36 रन पर चौथा विकेट, 45 पे 5 और ऐसे नियमित अंतराल पर बांग्लादेश विकेट चटकाती गई। बांग्लादेश की तरफ से सर्वाधिक रन जाकिर अली ने, विकेटकीपर जो बल्लेबाज थे उनके 29 बॉल पर 24 रन की पारी और जो नॉट आउट रहे थे। लेकिन उसके सिवाय कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और भारतीय गेंदबाजों के आगे नतमस्तक नजर आए, और जिसकी वजह से बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर खेलते हुए 96 रन बनाती है 9 विकेट के नुकसान पर। यानी बहुत छोटा स्कोर बांग्लादेश ने यहां बनाया है, और यही तो वो बांग्लादेश है जो मलेशिया के सामने भी लगभग हार चुकी थी। लेकिन अब यहां पर भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, क्योंकि सर्वाधिक विकेट साई किशोर ने चटकाए हैं। 4 ओवर में केवल 12 रन खर्च किए, 3 विकेट चटकाए। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इस तरह का स्पेल डाला वो वाकई में काबिले तारीफ है। तारीफ तो वाशिंगटन सुंदर की भी बनती है। 4 ओवर में केवल 15 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए। रवि बिश्नोई को भी 1 विकेट मिला, तिलक वर्मा को भी 1 विकेट मिला जिन्होंने 2 ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। शहबाज अहमद को भी 1 विकेट मिला जिन्होंने 2 ओवर में 13 रन खर्च किए और 1 विकेट मिला। अर्शदीप सिंह को भी 1 विकेट मिला। अगर किसी को विकेट नहीं मिला और जिसने गेंद फेंकी हो, केवल 1 ओवर फेंका शिवम दुबे ने, जिन्हें विकेट नहीं मिला था और 9 की इकोनॉमी से वो सबसे महंगे साबित हुए। 1 ओवर में 9 रन दिए थे। लेकिन अब देखिए 96 रन का लक्ष्य था तो लगा था कि कुछ तो बांग्लादेश स्ट्रगल करेगा, क्योंकि पिच जिस हिसाब से इंडियन स्पिन गेंदबाजी के आगे नतमस्तक था, लगा कि बांग्लादेश फाइट दिखाएगा। लेकिन इस मुकाबले को एक तरफा परिभाषित कर दिया है भारतीय बल्लेबाजों ने, क्योंकि जरूर भारत को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में जल्दी लग गया था और जो कि यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ कीजिए। देखो तिलक वर्मा ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी और ये ऋतुराज गायकवाड़ ने भी। जो पिच पर बांग्लादेश के बल्लेबाज मतलब टिक ही नहीं पा रहे थे, उस पिच पर मानो ऐसी बल्लेबाजी करी जैसे कि कोई पाटा पिच हो। कमाल की बल्लेबाजी, ये इंडियन क्लास है, ये इंडियन बल्लेबाजों की क्लास है। ये दिखाता है कि क्यों आखिरकार टीम इंडिया की ये T20 की बेस्ट टीम दिखती है। जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने 26 बॉल पर 40 रन, हर कोई उम्मीद कर रहा था कि सिंगल डबल लेकर के किसी तरह से मैच को जीता जाए, लेकिन 26 बॉल पर 40 रन
मतलब ये अलग ही लेवल की बल्लेबाजी थी ऋतुराज की तरफ से, जहां 3 तो छक्के लगाए गए, 4 चौके लगाए गए। कमाल की बल्लेबाजी। तिलक वर्मा की बात करेंगे तो 26 बॉल पर 55 रन की पारी, 211 की स्ट्राइक रेट, 6 छक्के लगाए हैं जनाब ने और 2 चौके लगाए हैं। मतलब सोच के देखिए, इन दोनों ने मिल करके 97 रन की पार्टनरशिप करी है दूसरे विकेट के लिए और 10 ओवर से पहले ही मैच को खत्म कर दिया। 9 विकेट से जीतकर इंडिया ने इतिहास रच दिया और इस बड़े इतिहास के साथ इंडिया पहुंच चुकी है फाइनल, जो खेला जाएगा 7 अक्टूबर को सुबह 11:30 पर यह मुकाबला शुरू होगा। किसके साथ में होगा वो हम आपको जल्द बताएंगे। अब अगर तिलक वर्मा की बात की जाए तो तिलक वर्मा ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी, हाफ सेंचुरी लगाई और उसके बाद एक टैटू कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और उसके बाद वो जो सेलिब्रेशन था वो काफी वायरल हुआ। और फिर जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो टैटू में क्या था, तो उन्होंने मैच के बाद कहा कि ये टैटू मेरी माता पिता का है और मैं अपनी माँ को इस बल्लेबाजी की क्रेडिट देना चाहता हूं। मतलब उन्होंने अपनी माता पिता को याद किया और उनका टैटू इस तरह इस मुकाम पर दिखाया है, जो कि उनकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर देखने को मिला। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। उन्होंने कहा कि हमने ये डिसाइड किया था कि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और पिच पर रुक कर खेलना शायद डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने काउंटर अटैक किया तेज गेंदबाजी को और जिसकी वजह से हम इस लक्ष्य का पीछा आसानी से कर पाए हैं। और ये कहीं न कहीं कप्तान और कोच की तरफ से हमें जेस्चर मिला था, वो इंडिकेशंस मिला था। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की अच्छी कप्तानी भी देखने को मिली है इस मुकाबले में।